हेलो स्टूडेंट्स, आप लगभग सभी जानते हैं किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर मैं ज़ीरो कर दूं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एक के बराबर हो जाती है। और कई बार बच्चे डाउट में रहते हैं कि अगर मैं किसी नंबर की या वेरिएबल की पावर को ज़ीरो कर देता हूं तो वन के बराबर हो क्यों जाता है। ये उनका डाउट रहता है, क्यों हुआ ये, ऐसा क्यूरियोसिटी है उनकी। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनको ये पता ही ना हो कि किसी नंबर की या वेरिएबल की पावर ज़ीरो करते हैं तो उसका रिजल्ट वन आता है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं पावर को ज़ीरो करता हूं तो जो रिजल्ट आता है, मैग्नीट्यूड आता है उस रिजल्ट का, वो वन के बराबर क्यों होता है। देखिए, कुछ नंबर और वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास x एक वेरिएबल है, उसकी पावर मैं ज़ीरो कर दूं, दैट इज़ इक्वल टू मैं ले लेता हूं 100, इसकी पावर ज़ीरो कर दूं। मैं कुछ और नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने 500 ले लिया, इसकी पावर मैं ज़ीरो कर दूं। आप कुछ भी ले लो, जैसे 725 ले लो, इसकी पावर आप ज़ीरो कर दो। इन सभी का एक ही वैल्यू है और वो है 1। सभी का एक ही रिजल्ट है, एक ही मैग्नीट्यूड है 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी वेरिएबल हो, पावर अगर तुम ज़ीरो कर दोगे उसकी तो वो 1 के बराबर आ जाता है। क्यों आ जाता है वो हम सीखने वाले हैं। उससे पहले एक बेसिक बात बताता हूँ, आप सभी को लगभग को पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आपको पता है जैसे कोई भी दो नंबर हों और उन नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी हो तो आप देखते हो अगर उनका बेस सेम हो तो पावर को आप ऐड कर देते हो, तो जगह 2 और पावर हो जाएगी x + y। ऐसा ही करते हो ना। अगर आपका बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हो, आप ऐड कर देते हो। अगर मान लीजिए माइनस था तो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे, ये प्लस है तो यहाँ पे आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। पता है आपको सभी को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जनरल सा रूल है हमारे पास, उसको हम ऐसे लिखते हैं x⁻m डिवाइड बाई x⁻n। बेस सेम ले लेते हैं, पावर अलग अलग ले लेते हैं। x⁻m डिवाइड बाई x⁻n है। अगर x⁻m को डिवाइड करना हो x⁻n से तो इसका रिजल्ट आप लिखोगे x⁻m-n। अभी आपको बताया था। और अगर ऐसे आप नहीं समझ में आ रहा तो उसको आज ऐसे लिख सकते हो x⁻m इंटू x⁻n। ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी और अल्टीमेटली इसको हम लिख देंगे x⁻m-n। ओके, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लगाओ। अगर मैं ऐसे लगा दूँ, इफ़ m इज इक्वल टू n, m किसके बराबर हो, n के बराबर हो, मतलब या तो n को m लिख दूँ मैं या m को मैं n लिख दूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा x⁻m डिवाइड बाई x⁻m, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x⁻m-m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे ये रिजल्ट आपके पास आएगा x⁻m से x⁻m कैंसिल हुआ, यह आया 1, दैट इज इक्वल टू x की पावर m-m, m-m कितना हो गया 0, x की पावर 0। तो x की पावर 0 किसके बराबर आई, 1 के बराबर। कुछ जर्नल एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2 आपके पास 8 है डिवाइड बाई 2 है, तो आप क्या लिखोगे 2 - 4 दैट इज इक्वल टू 2 ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट करके देखिए, आप ऐसे लिखते हो 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे 2 - 8 2 से 2 काट सकते हो, सेम वैल्यू है, सेम नंबर है, तो ये आपके पास आएगा 1 दैट इज इक्वल टू 2 - 8 0। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर आप 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आगे से जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखें कि पावर को मैं 0 करता हूँ, तो 1 के बराबर क्यों होता है, तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी रीज़न है वो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, इसको अच्छे से समझ लें। ये फॉर्मूला आप सभी को पता था, बस इसका जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन था उस तक शायद आप नहीं गए और उस तक आगे नहीं गए आप, उसको आपने और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। फॉर्मूले को आपने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए आपको पता नहीं चल पाया कि ये 0 पावर होने के बाद वैल्यू 1 क्यों हो जाती है।